2023 में जोगिंदर, 2024 में रजत दलाल, 2025 में तीर्थ प्रसाना के बाद 2026 में हमें मिल चुका है एलन चौधरी। हर साल इंटरनेट में एक नया क्लाउन जन्म लेता है। तुम अगर किसी बैक रूम में फंसे नहीं हो और इंटरनेट में अगले कुछ दिनों में 5 मिनट भी बिताया है तो तुम्हारे फीड में इस दरिंदे का वीडियो जरूर आया होगा, जहां पर एक से बढ़कर एक ऑफेंसिव बात की जाती है। हमारे डेट पे ए मैन और वुमेन तो होंगे, पर सी मैन कहाँ होगा आपके अंदर? मुंह से टॉयलेट साफ करने वाले लोग आते हैं। तेरी माँ की अपनी सस्ती माँ को बोलना तू। और तो और दुनिया भर की घिनौनी बातें हो रही होती है। अगर मैं तुम्हारे मुंह के अंदर पेशाब। कैरी का एलन वाला रोस्ट में 1 करोड़ व्यूज आ चुका है और लक्ष्य का वीडियो में भी 1 मिलियन हो चुका है। तो अब एक वाइडर ऑडियंस पुल एलन चौधरी को पहचान चुके हैं और सारे रोस्टर्स की कमेंट्स में एलन की कुटाई की डिमांड हो रही है। देखो दोस्त, रोस्ट सिर्फ एक कचरे का मजाक बनाने तक ठीक होता है, पर मैं कचरे को साफ करने में यकीन रखता हूँ। आज इस वीडियो में हम सिर्फ एलन को रोस्ट नहीं करेंगे, आज हम इस बंदे का साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे क्यों एलन इस फॉर्मेट पर पिवट मारा, लोग ये सब कचरा क्यों देख रहे हैं और ये हमारी सोसाइटी और यूट्यूब इंडस्ट्री के लिए क्यों एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। लेट्स डिकोड द साइकोलॉजी ऑफ ट्रैश। एलन शुरुआत कंट्रोवर्शियल कंटेंट से नहीं किया। ज्यादातर क्रिएटर्स की तरह एलन ने भी एक्सपेरिमेंट्स किया, फिटनेस कंटेंट, फैशन कंटेंट, लाइफस्टाइल कंटेंट, पर ये सब हाईली कॉम्पिटिटिव निशेस है। इन निशेस में सक्सेस पाने के लिए एक्सपर्टीज, कंसिस्टेंसी, प्रोडक्शन क्वालिटी, ह्यूमर और एक यूनिक पर्सनैलिटी चाहिए होता है, और एलन के पास इन सब में कुछ भी नहीं है। एलन के पास बस एक एक्स फैक्टर था और वो था उसकी माँ बाप का दिया हुआ गुड जीन्स। अब जेनेटिक एडवांटेज से जब वीडियोस में व्यूज आना खत्म हो गया, तब एलन ने अपना जितना ब्रेन सेल्स था सबका मजदूरी करवा के एक वीडियो बनाया, मस्क्यूलर वुमेन वर्सेस एवरेज मैन, और उस पर 3 मिलियन व्यूज आए। जिस चैनल पर मुश्किल से मुश्किल 10 से लेकर 20,000 व्यूज आ रहा था, उस चैनल पर 30 लाख व्यूज आ गया। 30 लाख। और फिर क्या, बंदर को अदरक का स्वाद पता चल गया। एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल और एजी वीडियोस एलन अपने चैनल पर डालते चले गए। एक साल में 25 जिम बॉयज वर्सेस जिम गर्ल्स वीडियोस, और ये नॉर्मल वीडियो नहीं थे। जिम गर्ल्स वर्सेस गेज, जिम गर्ल वर्सेस राजपूत बॉय, हबीबी बॉय, बिहारी बॉय, रैंडी बॉय, जिम गर्ल वर्सेस थर्की लड़की। अच्छा, रंडवा बोलना चाह रहा था। और फिर जिम बॉय वर्सेस पुलिस, बाउंसर, और ढेरों ऐसे वीडियो बना के नीश को निचोड़ा। फिर एलन को एक और टेम्पलेट मिल गया, टिंडर इन रियल लाइफ। 30 मिनट के वीडियो में मिलियन व्यूज आ चुका है, और वो भी 1-2 मिलियन नहीं, 6 मिलियन। नाउ इट इज सेफ टू से कि एलन को अब एक ऐसा नीश मिल चुका है जहां पर ही कैन बी अ मैन विदाउट अ पर्सनालिटी, एज गुड एज अ रॉक, एंड येट वो लाखों रुपए छाप सकते हैं। इसके पीछे एक सिंपल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा था। देखो, आसान भाषा में ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय रिवॉर्ड्स। जब एलन मेहनत करके फिटनेस वीडियोस बना रहा था, द एल्गोरिथम गेव हिम 0 रिवॉर्ड, व्यूज बहुत ज्यादा कमा रहा था। फिर उसने गलती से एक कंट्रोवर्शियल एजी कंटेंट डाला, उसके चलते अचानक से व्यूज में स्पाइक आया, उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हुआ, और उस मोमेंट में एलन ने रियलाइज किया कि YouTube पर इज्जत नहीं बिकता, कलेश बिकता है। इट इज नॉट रॉन्ग टू से कि he has perfectly understood the algorithm of the attention economy। इस अटेंशन इकोनॉमी में आपका कैरेक्टर मैटर नहीं करता, ना ही आपका पर्सनैलिटी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंटेशन स्टाइल या कम्युनिकेशन स्किल, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि आप कितने देर तक ऑडियंस का अटेंशन होल्ड कर सकते हो। एलन ने फिटनेस से, फैशन से, बॉयज वर्सेस गर्ल्स से टिंडर रिलेटेड कंटेंट पर शिफ्ट किया। ये एक क्लियर एस्केलेशन लैडर है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी डेस्परेशन। जब कोई क्रिएटर जेन्युइनली वैल्यूएबल कंटेंट से ग्रो नहीं कर पाता तो वो एक शॉर्टकट ढूंढता है, और वो शॉर्टकट हमेशा एक्सट्रीम इमोशन से मिलता है।
और एलन को पता है कि एक्सट्रीम्स सेल। 1971 में साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमान ने एस्टैब्लिश किया था कि कुछ इमोशंस यूनिवर्सली वायर्ड है हमारी स्पीशीज, डिसगस्ट, आउटरेज और अराउजल। इन तीनों चीजों पे ब्रेन का एमिगडाला जो इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट करता है वो ऑलमोस्ट इनवॉलेंटरीली रिएक्ट करता है। मतलब तुम स्क्रॉल ही नहीं कर सकते जब तुम्हारे ब्रेन में ये सब ट्रिगर होता है। और एलन के वीडियो में तुम अपने इन तीन इमोशंस को एक साथ हिट होते हुए देखोगे। अराउजल थ्रू सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन, Hey guys, my name is Anchal Tripathi and I'm a fitness freak. आउटरेज थ्रू जेंडर ह्यूमिलिएशन दूर खड़ी हो, पास तो आओ, खड़ा है मुंह में से लो। और डिसगस्ट थ्रू वल्गैरिटी। इसको पियोगे? एक ही वीडियो में एक के बाद एक एलन ने अपनी सारी शर्म और एथिक्स को डस्टबिन में डाल दिया है और अपने गुरु स्वामी जोगिंदर नाथ को प्रणाम करके एक से बढ़कर एक इनडिसेंट वीडियोस बना रहा है, क्योंकि उसको समझ आ गया है कि डिसेंसी इज बैड फॉर बिजनेस। तुम अगर एक बार इस गेम में एंटर कर जाते हो तो अटेंशन होल्ड करने के लिए तुम्हें कॉन्स्टेंटली एक नया लो ढूंढना पड़ेगा। और जब कैरी और लक्ष्य से पहले फुकरा इंसान और रजत पवार ने एलन को कॉल आउट किया, तब ही हैड एन एग्रेसिव आउटबर्स्ट। और जो एक अच्छे में तेरा कीड़ा है इतना ही उछल रहा है ना, तो आजा दिल्ली, एक बढ़िया वाला रिप्लाई दूंगा। साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिस्टिक इंजुरी कहते हैं। जब एक इंसान का ईगो एक झूठा अल्फा मेल पर्सोना पर टिका हो, जैसे एलन का है। असली मर्द वो होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट करने के बाद भी उसी के पास वापस आए। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? और जब कोई इस फसाड को तोड़ दे तब उनका डिफॉल्ट रिएक्शन डिफेंस नहीं बल्कि एग्रेशन होता है। प्लस ही नोज कि कैसे ऐसी सिचुएशन से व्यूज बटोरा जाता है। हर सुबह जोगिंदर को जो टीका लगाता है। इट इज क्लियर कि एलन इज यूजिंग आउटरेज एज अ मार्केटिंग टूल। मतलब जो बंदा अपनी खुद की चैनल की वीडियो में कुछ नहीं करता, एक पेड़ की तरह खड़ा रहता है, एक आर्ग्यूमेंट भी हैंडल नहीं कर पाता, ठीक से एक सेंटेंस भी नहीं बोलता, अपने ही वीडियो में दूसरे कंटेस्टेंट्स उसे ओवरशैडो कर देता है। एंड यू वांट मी टू बिलीव कि उसका ये चपड़ चपड़ करके रिप्लाई देना एक नॉर्मल बात है। एलन इज जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑन एंड ऑफ द स्क्रीन एंड ही इज प्लेइंग इट टेरिबली बैड। अब आते हैं सबसे डिस्टर्बिंग सवाल पर। चलो एलन तो व्यूज का भिखारी है, पर वो 6 मिलियन लोग कौन है जो इसका 20-30 मिनट का टॉर्चर देख रहा है? मतलब जनता इतनी वेली बैठी है। वैसे सौरभ जोशी के सक्सेस के बाद मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, पर वो अलग बात है। एलन का वीडियो का फटने के पीछे 2 मेजर साइकोलॉजिकल रीजन है, वो समझो। नंबर 1, शार्डेनफ्रॉयडे। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है दूसरों की बेइज्जती देखकर प्लेजर फील करना। जर्मन लोगों ने वर्ड तो बना दिया है, पर ये 6 मिलियन लोग इस वर्ड का जीता जाता एग्जाम्पल्स है। जब वो टायर 3 से गाली गलौज करने वाला लड़का स्क्रीन पर आता है और लड़की की बेइज्जती करता है, तो आधी ऑडियंस उसे देखकर खुद सुपीरियर फील करता है कि थैंक गॉड मैं इसके जैसा गवार तो नहीं हूँ, और बाकी आधी ऑडियंस जो इसकी तरह है वो इनमें अपना हीरो देखता है। और दूसरा रीजन जिसके लिए एलन का वीडियोस चलता है वो है पैरासोशल वॉयरिज्म। इंडियन सोसाइटी सेक्सुअली रिप्रेस्ड है। एक लड़की को बोल्ड कपड़ों में देखना और उसके साथ होने वाली क्रूड, बाउंड्री पुशिंग और अश्लील बातों को स्क्रीन के सामने फ्रॉम अ डिस्टेंस होते हुए देखना ऑडियंस की एक सस्ती वॉयरिस्टिक प्लेजर को फुलफिल करता है। एलन अपने वीडियोस में कंटेस्टेंट्स के थ्रू अपने मॉडल को ऑब्जेक्टिफाई करता है। अरे जा किरमाना की बहन है। उसको एक बेट की तरह यूज करता है। इस पोजीशन में तो ले लिया, दूसरा पोजीशन तुम बताओ कैसे मारो। और ऑडियंस वही बेट खाते भी है। इट्स चीप, इट्स वल्गर एंड ह्यूमन ब्रेन्स आर पेनफुली वायर्ड टू क्लिक ऑन इट। अब तुम कह सकते हो क्या हो गया भाई, जिसको जो देखना है देखे, तू फालतू में क्यों ज्ञान पेल रहा है? दे रहा हूं क्योंकि देयर इज अ मैसिव प्रॉब्लम। फर्स्टली द इंडस्ट्री प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है ग्रिशम्स लॉ की, जो कहती है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी।
YouTube पर ट्रैश कंटेंट ड्राइव्स आउट गुड कंटेंट। इंडिया का क्रिएटर इकोनॉमी अभी ग्रो कर रहा है, स्पॉन्सरशिप्स अभी आ रहे हैं, ब्रांड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर गाली देना, कास्टिस्ट स्लर्स यूज करना, एक बात को जाट और बेल्ट के कनेक्शन के बाद में जाट लगते हैं। ट्रांसफोबिया प्रमोट करने वाला वीडियो जो 20-30 मिनट का है, वैसे मिलियंस में व्यूज लाए तो वो ब्रांड्स को एक सिग्नल देगा कि यही फॉर्मेट काम करता है, और फिर ब्रांड्स भी ऐसे लोगों पर इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। अब इसे देखकर क्यों नए क्रिएटर्स अच्छे स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग पर फोकस करेंगे। लोग एलन का कॉपी कर लेंगे और इससे एल्गोरिथमिक गार्बेज विल रिप्लेस आर्टिस्टिक मेरिट। यूट्यूब इंडिया एक कचरा खाना हो जाएगा और इससे पूरा इंडस्ट्री का लेवल गिर जाएगा। सेकंड, द सोसाइटल प्रॉब्लम। इंडिया में कोई प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं है, डेटिंग कल्चर अभी भी टैबू है एक, और यंग मेन को इंडिया में कोई भी एक हेल्दी रिलेशनशिप रोल मॉडल नहीं मिलता। और इस जगह पर एलन का कंटेंट एक वैक्यूम को फिल कर रहा है, एक बहुत ही टॉक्सिक तरीके से। पर वैक्यूम तो फिल हो रहा है जब तुम एक वुमन को डेलिबरेटली एक ऑब्जेक्ट की तरह फ्रेम करते हो, उसकी ड्रेस को, उसके रिएक्शंस को, तो तुम एक स्पेसिफिक नैरेटिव रीइंफोर्स कर रहे होते हो कि वुमन की वैल्यू सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस और मेल अप्रूवल से ही टाइड है। इसको बार बार हाई प्रोडक्शन वैल्यू के साथ मिलियंस ऑफ व्यूअर्स के सामने करोगे तो ये कल्चर का पार्ट बन जाएगा। जॉर्ज गर्बनर ने एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी थी, कल्टीवेशन थ्योरी। ये कहती है कि लोग मीडिया में जो देखते हैं धीरे धीरे उसको रियल वर्ल्ड का नॉर्मल बिहेवियर मान लेते हैं। अब सोचो, जब एक 14-15 साल का इम्पर्सनेबल लड़का एलन की ये सब वीडियोस देखता है, वो क्या सीख रहा है? ट्रांसजेंडर्स मजाक उड़ाने के लिए होते हैं, कास्ट बेस्ड सुपीरियरिटी एक कूल चीज है, औरतों को रिस्पेक्ट नहीं, गालियां और स्लट शेमिंग करनी चाहिए, और एग्रेसिव होना सिग्मा ट्रेट है। हमारी कंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट ऑलरेडी एक अपहिल बैटल है। हम अभी भी बात कर रहे हैं वर्क प्लेस इक्वालिटी और वुमेन सेफ्टी की, और यहाँ भाई साहब ने औरतों को स्ट्रिक्टली एक प्रॉप या मीट बना दिया है सिर्फ कुछ व्यूज के लिए। लड़कियों को पर्पसफुली ऐसे सिचुएशंस में डाला जाता है जहां पर उनका डीमीन होना गारंटीड हो। ये नॉर्मलाइज्ड मिसोजिनी हमारे सोसाइटी को मेंटली 50 साल पीछे धकेल रहा है। तो अब सवाल यह है, ऐसे क्रिएटर्स को रोका कैसे जाए? कैरी और लक्ष्य ने कॉल आउट किया, विच इज ग्रेट, क्योंकि उन्होंने उसका मैनिपुलेशन को एक्सपोज किया। लेकिन रोस्टिंग इज नॉट द फाइनल क्योर। अगर एक एलन गया तो 10 और एलन पैदा हो जाएगा जो इस फॉर्मेट को कॉपी करेगा। द अल्टीमेट सोल्यूशन लाइज इन आवर हैंड, द व्यूअर्स। इसका इलाज है एल्गोरिथमिक स्टारवेशन। इन लोगों का धंधा तुम्हारी और मेरी अटेंशन पर चलता है। अगर तुम इसको हेट देने के लिए भी इसकी वीडियो पर क्लिक करते हो या उसके कमेंट में गाली लिख देते हो, तब एल्गोरिथम केयर नहीं करता। ये कमबख्त एल्गोरिथम सिर्फ एंगेजमेंट देखता है। उसको उल्टा ये लगता है कि वीडियो में दम है, और तुम्हारे हेट वॉचिंग के चलते एल्गोरिथम इस वीडियो को और 10,000 लोगों को दिखाता है। योर हेट इज लिटरली पेइंग हिज EMI। तो अब करना क्या है? स्टार्व देम। ऐसा वीडियोस फीड में आता है तो स्ट्रेट अप नॉट इंटरेस्टेड या डोंट रिकमेंड दिस चैनल पर क्लिक करो। हेट वॉच करना बंद कर दो, उसकी क्लिप्स को आयरॉनिकली भी शेयर करना बंद कर दो। ऐसे क्रिएटर्स को सोशल आइसोलेशन और डिजिटल इररिलेवेंस के मौत मरने दो। ये जरूरी है। जब व्यूज गिरेगा तब डोपामिन रुक जाएगा और फिर एलन जैसे क्रिएटर्स ऑटोमेटिकली लाइन पर आ जाएंगे। इन द एंड एलन चौधरी इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ अ लार्जर डिजीज, a disease where views have become more important than values and shock value has replaced actual value। हम जो देखते हैं हम वही बन जाते हैं। तो अगली बार जब तुम कोई वीडियो पर क्लिक करते हो तो ये जरूर सोचना कि तुम अपना टाइम एक क्रिएटर को दे रहे हो या एक डिजिटल दरिंदे को जो तुम्हारे दिमाग में जहर भरेगा। अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा सा भी पर्सपेक्टिव मिला है तो लाइक करो, 2-4 दोस्त को शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा इंट्रिग किया, ताकि हम एल्गोरिदम को बता सके कि YouTube इंडिया की ऑडियंस अभी तक पूरी तरीके से ब्रेन डेड नहीं हुई है। और मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला जाके फिर देखो,
मजा आ जाएगा।